क्या होगा अगर मैं आप लोगों से कहूं कि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं, यादें हैं। यादें उन युगों की जहां समय को लिखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। और आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां माइथोलॉजी और मेमोरी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भारत और लंका, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, इन दोनों देशों के बीच समुद्र के नीचे एक ऐसी लाइन है जो आज भी दिखाई देती है। इवन सैटेलाइट इमेजेस में भी एक बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि किसी ने ये लाइन भारत और लंका को जोड़ने के लिए बनाई हो, और इसी को हम राम सेतु कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर रखे थे जिन पर श्री राम का नाम लिखा गया था, पर वो पत्थर डूबते नहीं थे। कई लोगों के लिए बस सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब हम साइंस और पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं तो कुछ अजीब सच ही सामने आता है। नासा के सैटेलाइट लैंडसैट 7 ने जब इस एरिया की तस्वीर ली थी तो उसमें 30 किलोमीटर की लंबी लाइमस्टोन रॉक्स की एक चेन दिखाई दी थी जो भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन कुछ जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये लाइन इतनी सीधी है और परफेक्टली अलाइन है कि नेचर का इसमें कोई हाथ नहीं लगता। कार्बन डेटिंग की स्टडीज से पता चला कि कुछ कोरल सैंपल्स 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे वाले रॉक लेयर्स 18000 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर पहले से वहां थे और उनके ऊपर बाद में कोरल्स उगाए। ये पैटर्न तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी ने इन पत्थरों को मैनुअली अरेंज किया हो, जैसे ब्रिज बनाते वक्त होता है। रामेश्वरम के आसपास के लोग आज भी ऐसे पत्थर दिखाते हैं जो पानी में डूबते नहीं। साइंटिस्ट ने जब इन पत्थरों को टेस्ट किया तो उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक एयर पॉकेट्स पाए जिससे वो बेउंड हो जाते हैं, यानी पानी में तैरने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हजारों साल पहले इंसान इतना एडवांस था कि वो फ्लोटिंग स्टोन से समुद्र पर ब्रिज बना सके? या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारे पूर्वजों ने नेचर के इस वंडर को राम सेतु के रूप में पहचाना और उसे हमारे इतिहास में अमर कर दिया। हमारे वेदास में एक नदी का वर्णन है, सरस्वती। ऋग्वेदा में लिखा गया है सरस्वती नदीम श्रेष्ठम, यानी सबसे महान नदी। लेकिन आज जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो सरस्वती जैसी नदी का कोई भी प्रूफ कहीं नहीं मिलता। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर सच में ऐसी कोई नदी थी जो समय के साथ गायब हो गई? इसका जवाब मिलता है विज्ञान से। नासा के सैटेलाइट्स और भारत के जियोलॉजिकल सर्विस के रिसर्चर्स ने राजस्थान और हरियाणा के नीचे एक पुरानी नदी का पाथ ट्रैक किया था। ये ड्राइड रिवर बेड एग्जैक्टली उस जगह से गुजरता है जहां पुराने टेक्स्ट में सरस्वती का वर्णन मिलता है, यानी हिमालयस के फुट हिल्स से लेकर रन ऑफ कच्छ तक। सैटेलाइट इमेजेस से ये क्लियरली दिखाई देता है कि एक पुराना रिवर चैनल जो अब रेत के नीचे छुप गया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के कई शहर जैसे कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी इसी एक्सटिंक्ट रिवर के किनारे मिलते हैं। एक्सकेवेशन के दौरान पुराने चूल्हे, घड़े और यज्ञ वेदास भी मिले थे, कुछ 4500 से 5000 साल पुराने। ये वही सभ्यता थी जो सिंधु घगर सरस्वती सिविलाइजेशन कहलाती थी, जिसका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हिमालय में होने वाले टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण सरस्वती नदी के पानी ने अपना रास्ता बदल दिया था। उसका मेन फ्लो यमुना और सतलुज नदियों में जाकर मिल गया और धीरे धीरे ये महान नदी रेत के नीचे सो गई। लेकिन पुराने टेक्स्ट और ज्योग्राफिकल प्रूफ्स हमें ये बताते हैं कि सरस्वती कोई काल्पनिक नदी नहीं थी, वो वास्तव में बहने वाली एक महान नदी थी। राजस्थान और हरियाणा के गाँव के लोग आज भी कहते हैं कि उनके कुओं के नीचे एक ठंडे पानी का सोर्स है, और जब उनका पानी टेस्ट किया गया तो वो एंशिएंट फ्रेश वाटर निकला जो हजारों सालों से नीचे बैठे हुए सरस्वती के फ्लो से जुड़ा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सरस्वती सच में बह रही थी तो इस चीज से ये तो पता चलता है कि हमारे पुराने ग्रंथ, हमारे वेदास, हमारी पुरानी सभ्यताएं फिक्शनल तो नहीं थे। हम इससे बोल सकते हैं कि वो अपने समय के एक रिकॉर्डेड मेमोरीज थे, एक युग के लिखे हुए वो चैप्टर्स जिसे आज हमने मिथ के लेबल के नीचे दबा दिया है। हमारे पूर्वज सिर्फ धरती के लोग नहीं थे, वो आसमान को भी समझते थे। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हमें हर एक युद्ध, हर एक घंटे के साथ नक्षत्राओं और ग्रहों की स्थिति का वर्णन मिलता है। कहीं लिखा है सूर्य ग्रहण हुआ था, कहीं लिखा है चंद्र रूप बदल रहा था, तो कहीं लिखा है शनि और बृहस्पति एक ही दिशा में थे। आज के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हीं वर्सेस को डिकोड करके एक फैसिनेटिंग चीज डिस्कवर की थी। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस में इन प्लैनेटरी पोजीशंस को रिवर्स कैलकुलेट किया और रिजल्ट ये निकला कि ये अलाइनमेंट 3100 BCE के आसपास की थी, यानी लगभग 5000 साल पहले, और एग्जैक्टली वही ग्रहों की जगह भी थी जो महाभारत के वर्णन में लिखी गई है। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता, क्योंकि किसी इमेजिनेशन में इतनी एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल
डिटेलिंग लिखना, वो भी 5000 साल पहले, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस समय टेलीस्कोप नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने सितारों का पैटर्न इतना एक्यूरेटली लिख दिया था। ये सब इस बात का प्रमाण है कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं थी, वो अपने समय की रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी। एक और इंटरेस्टिंग बात, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि युद्ध के समय 2 ग्रहण हुए थे। एस्ट्रोनॉमर्स ने जब इन पोजीशंस का सिमुलेशन किया तो उन्हें एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट मिला, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में हुए थे, और वो भी कुरुक्षेत्र के आसपास के रीजन से विजिबल थे। ऐसी कंडीशन हर 5000 साल में सिर्फ एक बार होती है। इतना ही नहीं, रामायण में भी जब श्री राम जी के वनवास का वर्णन आता है तब भी नक्षत्राओं के पोजीशंस लिखे गए थे, और जब उन्हें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से वेरीफाई किया गया तो डेट्स 5114 BCE के आसपास की निकली। यानी रामायण और महाभारत दोनों के इंसिडेंट अलग अलग युगों के होते हुए भी एक कंटिन्यूटी ऑफ टाइम फॉलो करते हैं, एक नेचुरल हिस्टोरिकल टाइमलाइन। सोच के देखो, जब दुनिया के बहुत सारे कल्चर्स अपने प्री हिस्टोरिक स्टेज में थे, तब भारत के पूर्वज स्टार्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे और उन्हें अपनी कहानियों में प्रिजर्व करते थे। जब हम इन सभी क्लूज को एक साथ रखते हैं, चाहे वो राम सेतु हो गया, सरस्वती नदी हो गई या महाभारत, तो एक बात क्लियर होती है कि हमारी पुरानी गाथाएं इमेजिनेशन तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो एक लिखा हुआ इतिहास था। वो यादें थी जिसे हमने माइथोलॉजी कहकर भुला दिया। सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, वो बस वही दिखाते हैं जो कभी हुआ था, और उन्हीं सितारों ने रामायण और महाभारत को हमारे लिए अमर बना दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ब्रिज जो पानी के नीचे आज भी जिंदा है, एक ऐसी नदी जो आज भी रेत के नीचे सो रही है, और सितारे जो महाभारत और रामायण कब हुई थी उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हमारी पहचान है और पूर्वजों के दिए गए ज्ञान का प्रमाण है। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं, ये क्रॉनिकल्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है, और ये सभी बातें हमें अपने इतिहास की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।